एवरीवन, आज मैं आप लोगों के साथ ईच एंड एवरीथिंग शेयर करूंगी रिलेटेड टू ब्लोटिंग। जस्ट गैस फिल्ड इनसाइड योर स्टमक विच मेक्स यू फील वेरी अनकंफर्टेबल और उस वजह से हमें पेन होते हैं, क्रैम्प्स होते हैं। सो देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड लॉट ऑफ वेज इन विच ब्लोटिंग हैपेंस। एंड मुझे जहाँ तक याद है 6th-7th स्टैंडर्ड, लिटरली आई वॉज अ किड, एंड तब से मुझे बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग इशूज़ रहते थे। आई यूज टू फील लाइक कि मॉर्निंग में जब मैं उठी हूँ तो मेरा स्टमक इतना लाइट है जस्ट बिकॉज मैं खाना खा रही हूँ, एंड इवनिंग तक मुझे इतनी ज़्यादा ब्लोटिंग हो जाती थी। आपने हमेशा सुना होगा दैट हमें पानी भी चढ़ जाता है। सो दोज ऑल थिंग्स हैपेंस बिकॉज ऑफ ब्लोटिंग इशूज़। तो अगर आपको ब्लोटिंग इशूज़ हैं, यू शुड वॉच दिस वीडियो एंटायरली, क्योंकि मैं एक एक चीज़ शेयर करूँगी जो मैंने लाइफस्टाइल अपने चेंजेस किए हैं। लाइफस्टाइल प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल आई थिंक इन ब्लोटिंग एंड इन गट हेल्थ ओवरऑल। तो आपको अपनी गट हेल्थ इंप्रूव करनी पड़ेगी। इट विल टेक टाइम, बट आई प्रॉमिस यू इफ़ यू डू एवरीथिंग राइट इट विल डेफिनेटली गेट बेटर। एटलीस्ट अब मुझे जो ब्लोटिंग होती है, मैं ये नहीं कहती 100% चली गई है, काफ़ी बेटर हो गई है। मैंने बहुत सारे चेंजेस लाए हैं अपनी लाइफस्टाइल में, अपनी ईटिंग हैबिट्स में, एंड आई यूज टू फील वेरी वेरी बैड कि मैं कोई भी खाना खा रही हूँ और मुझे इतनी ज़्यादा ब्लोटिंग हो रही है। सो एवरीथिंग आई विल शेयर एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो द वेरी फर्स्ट थिंग that I've changed in my lifestyle has to be that I chew my food very very nicely now. पहले मैं अपने खाने को बिल्कुल अच्छे से नहीं चबाती थी। Now I make sure कि मैं उसको बहुत बार बार चबाती रहूँ अपने खाने को। Actually what happens is, अगर हम अपने खाने को अच्छे से नहीं चबाते हैं तो फिर हमें intestines में दिक्कत होने लगती है, digestion issues होते हैं, and it affects our stomach very badly and negatively. सो आपको अपने खाने को अच्छे चबाना स्टार्ट करना है। अगर आप नहीं कर रहे हैं, दैट इज़ द बिगेस्ट कल्प्रेट बिहाइंड ब्लोटिंग। सो स्टार्ट चूइंग योर फूड वेरी नाइसली एंड काफ़ी देर तक करो, बिकॉज डाइजेशन से रिलेटेड ही है ये सब कुछ। तो अगर हमारा डाइजेशन इंप्रूव होगा, डेफिनेटली हमारा ब्लोटिंग इशूज़ बेटर होंगे। सेकेंड रीजन कुड बी दैट यू ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर इन बिटवीन योर मील्स, लॉट ऑफ, और लेट्स से you just sip water in between your meals. So never have any liquid thing when you're having your food, like solid food जब आप खा रहे हो, अपनी प्लेट लगा रहे हो, तो उसके साथ जैसे कुछ लोगों को आदत होती है ग्रीन टी ले ली या फिर कुछ भी ले लिया, मतलब पानी रख लिया, बीच बीच में सिप करने लग गए। टू नॉट एवर डू दैट। पानी जब अंदर जाता है तो गैस भी अंदर जाती है, एंड गैस जब अंदर जाती है तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस, इट विल मेक यू फील ब्लोटेड, which is just very uncomfortable. So stop drinking water in between your meals if you're doing that. Third thing has to be food allergies. अगर आपको food allergies हैं किसी भी तरीके की, you're sensitive towards any food, then that is something that can cause bloating. तो वो आप ही को पता होगा। मैंने अपनी food items लिखने start कर दिए, like I used to write down each and everything I'm having. And अगर मुझे लगता था कि मुझे bloating issues हो रहे हैं, then I used to try to avoid those things or have it in moderation. And that has really helped me with bloating. So for example, I tell you कि मैं जब कार्ब्स और फैट्स दोनों मिला के बहुत ज़्यादा लेती हूँ, सो दैट इज़ व्हेन मुझे ब्लोटिंग बहुत ज़्यादा होती है। लाइक आई विल टेल यू एन एग्जांपल। जैसे अगर आलू के पराठे को मैं बहुत ज़्यादा अगर घी में सेकती थी, तो एक तो मैंने फ़ैट बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर लिए क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा फ़ैट है, एंड ऑल्सो कार्ब्स बहुत ज़्यादा हो गए, स्टार्च हो गया, सब कुछ बहुत ज़्यादा हो गया। सो दीज काइंड्स ऑफ फूड्स आर ट्राई, लाइक अगर मुझे खानी भी है तो आलू की रोटी खा लूँगी, ऊपर से मैं बटर या घी जो भी मुझे लगाना है वो लगा लूँगी इन मॉडरेशन। सो दैट्स वॉट आई ट्राई। तो मतलब हर किसी को लेकिन अलग अलग चीज़ें होती हैं, ज़रूरी नहीं है जो मुझे ब्लोट कर रहा है वो आपको भी ब्लोट करे। तो जैसे कुछ लोगों को ग्रीन्स, जैसे मैं बोलती हूँ ना, सैलड्स बहुत सारी खाया करो, तो समटाइम्स व्हेन आई ओवर ईट द सैलड्स तब भी मुझे ब्लोटिंग इशूज़ होते हैं। इट लुक्स लाइक मैंने 5 किलो लिटरली गेन कर लिया है जस्ट आफ्टर आई एम डन विथ माई मील। सो दैट इज़ ऑल्सो समथिंग विच यू शुड थिंक ऑफ कि ऐसा तो नहीं है कि यू आर ईटिंग टू मच ग्रीन्स एंड दैट इज़ नॉट सूटिंग योर बॉडी। सो नो मैटर हाउ हेल्दी फूड वी ईट, बट समटाइम्स इट जस्ट डजंट सूट आवर बॉडी। सो लुक फॉर दोज थिंग्स जो आपको सूट नहीं कर रहे हैं, राइट इट डाउन। द बेस्ट सोल्यूशन कैन बी दैट ओनली कि आप लिखो पूरे दिन में कि आप क्या खा रहे हो, हफ्ते तक, यू नो, ट्राई राइटिंग डाउन एवरीथिंग, एंड आपको लगता है कि okay, this particular thing I'm having in excess and maybe that's the reason that I'm getting bloated, तो उसको थोड़ा कम कर दो या try to avoid that. Fourth reason could be you eating too much at one time. So this was my issue and मैंने ये चीज़ को बहुत solve किया है। Like पहले I used to have one meal, one big very large meal in the morning, and मैं breakfast नहीं करती थी, तो मैं breakfast, lunch और snack सब कुछ mix करके काफ़ी बड़ी meal लेती थी, and then I used to have food in the evening only. So that
दैट वॉज अ वेरी बिग रीज़न कि मेरे को इतना ज़्यादा ब्लोटिंग इशूज़ रहते थे, एंड आई हैव कम्प्लीटली चेंज दैट। ऑल्दो आई एम नॉट अ स्नैक पर्सन एट ऑल, बट आई फोर्स माई सेल्फ टू हैव स्नैक्स। एंड जब भी मैं खाती हूँ कम कम पोर्शंस में, 6 से 7 बार मैं लेती हूँ खाना पूरे दिन में, एंड आई थिंक उस वजह से डाइजेशन इम्प्रूव हुआ है, एंड आई एम वेरी श्योर दैट इट हैज़ हेल्प्ड अ लॉट इन माई मेटाबॉलिज्म ऑल्सो। थोड़ा मेटाबॉलिज्म बेटर हुआ है मेरा। नाउ आई फील हंग्री, आई फील एनर्जेटिक। 3 तो मैं मेजर मील्स लेती हूँ, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, एंड 2 और 3 स्नैक्स इन बिटवीन। दैट्स हाउ मैं खाना खाती हूँ। एंड मेरे सारे डाइट प्लान जो अगर आपने देखे होंगे, सो ऑल ऑफ देम आर लाइक दैट ओनली बिकॉज आई फील इंटरमिटेंट फास्टिंग कुछ लोगों को बहुत सूट करता है, बट कुछ लोगों को बिल्कुल सूट नहीं करता। लाइक आई डोंट थिंक सो कि मुझ पे इंटरमिटेंट फास्टिंग सूट करता है। एंड द मेन रीज़न इज़ दैट इफ़ आई हैव समथिंग इन बल्क तो मेरे को बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग होती है। तो वेट भले भले ही लूज़ हो जाए, इफ़ यू डोंट फील गुड एंड यू डोंट फील हेल्दी फ्रॉम इनसाइड, देन हाउ इज़ इंटरमिटेंट फास्टिंग गुड फॉर यू, राइट? सो आई एम नॉट सेइंग कि किसी को भी नहीं करनी चाहिए, आई एम सेइंग ओनली टू द पीपल जिनको मेरे जैसे ब्लोटिंग इशूज़ हैं, उनको नहीं करनी चाहिए। मुझे लगता है उनको बीच बीच में थोड़ा थोड़ा करके खाते रहना चाहिए, एंड छोटे छोटे पोर्शंस में खाना चाहिए। 5th पॉइंट हैज़ टू बी दैट इफ़ यू ईट टू फास्ट देन दैट इज़ अ रीज़न कि आपको ब्लोटिंग इशू रहते हैं, क्योंकि जब आप जल्दी जल्दी खाना खाते हैं, ऑल द गैस ऑल्सो गोज इन साइड एंड मेक्स यू वेरी अनकम्फर्टेबल। तो थोड़ा धीरे धीरे आराम आराम से स्लोली खाना खाओ, एंड डोंट वॉच एनी गैजेट्स लाइक टीवी वगैरह, ये सब चीज़ें, कंप्यूटर वगैरह, फ़ोन वगैरह ट्राई करो अवॉइड करने का। लाइक आई एम नॉट अ परफेक्ट पर्सन, तो मैं भी कभी कभी देखती हूँ, आई ऑल्सो इन्जॉय वॉचिंग टी वी एंड हैविंग माई मील्स, बट आई try not to do that always and all of my meals so that थोड़ा एक balance बना रहे। Now if you're not drinking enough water, then that could also be a reason that you get bloated very fast, because वो एक बहुत बड़ा issue था मेरे साथ भी। So I've started drinking a lot of water, and for that I have ordered this bottle. ये है 1 gallon की, that is like around 3.8 liters or 3.9 liters, something like that. I'll try to find this exact bottle and would link it in the description box below for you all. तो इसने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया है टू मेक श्योर कि मैं कितना पानी पी रही हूँ, बिकॉज आई मेजर माई वाटर नाउ। मैं बहुत ही कम पानी पीती थी, लिटरली मैं सिर्फ और सिर्फ यू कैन से एक छोटी बॉटल उतना पानी पूरे दिन में पीती थी, एंड नाउ आई स्टार्टेड ड्रिंकिंग दिस मच वाटर। सो आई थिंक दिस हैज़ ऑल्सो हेल्प्ड अ लॉट, एंड दिस is anyway going to help you a lot with your overall health, gut health. आपकी skin, hair, everything will get better if you drink water, enough water. 7th पॉइंट हैज़ टू डू विथ रॉ वेजिटेबल्स। सो रॉ वेजिटेबल्स बहुत हार्ड होती हैं डाइजेस्ट होने के लिए, सो दैट इज़ वाई समटाइम्स दे गिव यू दिस अनकम्फर्टेबल फीलिंग, और वो आपको ब्लोट कर देती हैं। नाउ आई ऑल्सो थिंक कि मुझे ब्रोकली वगैरह सूट नहीं करती है अगर मैं उसको डायरेक्ट खा लूँ तो। सो आई ऑलवेज हैव टू सॉटे इट। तो पहले मैं उसको स्टीम कर लूँगी, या स्टीम नहीं करना अगर तो डायरेक्ट सॉटे कर लूँगी विद अ लिटिल ऑलिव ऑयल, एंड कुक करके हल्का सा, एंड देन आई हैव माई वेजिटेबल्स। रॉ वेजिटेबल्स एक्चुअली ब्लोट you a lot, so try to avoid them as much as you can. 8th reason has to be drinking too much frizzy drinks or sugary drinks. तो जैसे कि जैसे मैं भी आइस टी पीती हूँ जब मुझे बाहर रेस्टोरेंट में कहीं कुछ खाना होता है, आई ऑलवेज हैव माई आइस टी विद इट। लेकिन आई ट्राई कि मैं एक तो पहली बार बहुत बार ज़्यादा जाती नहीं हूँ बाहर खाने, सो that's one thing that is helping my gut health. And also घर पे भी मैं जब खा रही हूँ तो आई ट्राई कि मैं उसके साथ कुछ फ्रिजी ड्रिंक ना लूँ। मैं कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह नहीं पीती हूँ, एंड दैट इज़ अ वेरी बिग रीज़न कि शुगरी ड्रिंक्स और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह आपको नहीं लेनी चाहिए अगर आप ले रहे हो, स्पेशली विद द मील्स। स्टॉप हैविंग दैट। एंड अगर वंस इन अ वाइल, लाइक वंस इन अ वीक ले रहे हो, नथिंग इज़ गोइंग टू रियली अफेक्ट योर गट हेल्थ देन। लेकिन हाँ, अगर आप बहुत ज़्यादा ले रहे हो, लाइक एवरी डे आप शुगरी ड्रिंक्स ले रहे हो, या फिर एनी थिंग फ्रिजी जो है वैसी कोई भी चीज़ ले रहे हो, देन यू शुड स्टॉप हैविंग दैट। सो इफ़ यू आर वेरी ऑफनली कॉन्स्टिपेटेड देन दैट कैन ऑल्सो बी अ रीज़न दैट आपको ब्लोटिंग या फिर अनकम्फर्टेबल फील होता है। सो स्टार्ट हैविंग ग्रीन टीज, एंड ऑल्सो स्टार्ट हैविंग प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स हेल्प्स अ लॉट विद द गट हेल्थ, तो वो लेने लगो, क्योंकि अगर हम इनफ फाइबर नहीं लेते हैं, ठीक है, तो तभी भी कॉन्स्टिपेशन इश्यूज़ होते हैं। तो फाइबर भी थोड़ा इनटेक अपना बढ़ाओ, सैलड्स वगैरह बढ़ाओ। लेकिन एज आई टोल्ड यू इससे पहले वाले पॉइंट में, अगर आपको रॉ सैलड सूट नहीं करती हैं तो थोड़ा सा उसे कुक कर लो और फिर लो। लेकिन फाइबर अगर हम ज़्यादा नहीं लेते हैं तो भी हमें ब्लोटिंग होती है। द 10th पॉइंट और द लास्ट चेंज दैट आई मेड इन माई लाइफ स्टाइल हैज़ टू डू विथ
मूवमेंट, बॉडी मूवमेंट. सो आई थिंक उसने भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, बिकॉज नाउ आई मूव अ लॉट. एंड पहले आई यूज टू हार्डली मूव लाइक 2000 स्टेप्स इन अ डे, एंड नाउ आई मेक श्योर कि मैं 6-7 हज़ार तो मिनिमम ऑन वेरी लेस एक्टिव डेज पे भी वॉक करूँ. सो आई थिंक दैट हैज़ ऑल्सो improved माई gut health, क्योंकि our bodies are made to move, as I've already told you guys thousands of times in other videos. So try कि आप ज़्यादा से ज़्यादा body movements करें, घर के काम करते रहें, lazy बनकर एक जगह नहीं बैठें. That will help you a lot with bloating. And yeah, these were the points that actually helped me a lot. And मैंने काफ़ी ज़्यादा changes लाए हैं अपनी lifestyle में, which definitely काफ़ी ज़्यादा help करे हैं with the bloating issues. I hope कि ये points आपको भी help करें. And अगर आपको इसके अलावा कुछ पता है तो comment section में ज़रूर बताना, because might be that will be very helpful for me and other people as well. So do comment down below if you know anything other than this. And like the video, share the video अगर आपको अच्छी लगे, and subscribe कर लेना channel को अगर अभी तक नहीं किया है. I will see you in my next one. Till then, take care guys.